जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म की इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुनो हो। कोई महल न सुनो तुम दर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो। सबका किया विवेक हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो या जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो, तंदर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो। सबका किया विवेक हो। भाई सुरपति दुखिया, इंद्र को सुरपति कहते हैं। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया, कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक हो। सबका किया विवेक हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। अपने आत्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ में कह नहीं सकता, क्योंकि वो सत्य साहिब है। और ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन्होंने यहां का यो सांग जोड़ रखा इस काल का। फिर कौन बताया सुखी? कहते सुरपति दुखिया, सारी पृथ्वी का भूपति, सारी पृथ्वी का राजा हो जाए, वो भी महादुखी। और रंक तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो वैसे दुखी, उस पर सारे कैर टूटे। तो परमात्मा कहते हैं, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत कोई, संत माने संत सोचो सीधा चले, सत भक्ति करे, सच्चा नाम जाप करे, वो सारे साधु और संत होते। साध संगत उन्हीं को कहते। तो जो भक्त सच्चा नाम लेके और मेरी शरण में आ जाएगा, और इस मन पापी ने रोक ले, यहाँ की बकवादों की इच्छा ना करे,
वो ही सुखी होगा। और फिर उसके साथ भगवान हो गया, और जिसके साथ परमात्मा है तो उसको फिर कष्ट कैसा। जैसे दास ने प्रारंभ में कहा सत्संग के कि एक बार आप इस परमात्मा को समर्पित होकर देखो। काल ने ऐसा जुल्म करवा दिया हमारे साथ में कि कबीर भगवान, और कौन सा कबीर, धान कर काशी वाला जुला, इसको परमात्मा मानना। इतनी छाती चाहिए आदमी ने, इतना दिल, लेकिन जचा के छोड़ देंगे कबीर इज गॉड। तो कबीर परमात्मा को भगवान सिद्ध करना और उसको हृदय में जचाना, इसने जुल्म कर दिया हमारे साथ। एक 4 ईंट लगा रखी उड़ा कुत्ते मुत्ते, वो भी भगवान है, और वो सारे भगवान है। जंडी भी भगवान और तुलसी भी भगवान, कबीर भगवान नहीं। अरे फूटे भाग हमारे, ऐसे गुरु मिले हमें। तो अब आपको सतगुरु मिल गए हैं, और सबके अज्ञान की आज धोती सी धोकर धरती, इनकी पालिश तार दी। सच्चा ज्ञान आपके हृदय में जचा दिया और जच जाएगा। 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बारे। परमात्मा खेल तो सारा आप ही कर रहे हैं, स्वयं ही वो सतगुरु हैं, स्वयं ही वो परमात्मा है। आज से 600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस सारे ज्ञान को सुलझाकर धर गए थे, लेकिन हम अज्ञानी गुरुओं के फंसे रहे, परमात्मा के सुलझे सालझे सूत को ना छेड़ा। हम वो टूटे फूटे अड़ंगे इकट्ठे करते रहे और उसी को सोचते रहे से हम अपना काम चलाएंगे। तो परमात्मा कहते 9 मन सूत उलझिया, 1 किलो सूत, 1 सेर सूत, जो कच्चे धागे होते हैं, अगर वो उलझ जाना, जुलाई का सारा दिन व्यतीत हो जाता था उसको सेट करने में। और जब वो टूट जाए, उसमें गांठ पड़े, और गांठ लग गई तो कपड़ा बना कर देते थे, तो उलाने देते थे, आधी कीमत देते थे, किसको 6 तो गांठ लगा दी, तो हम नहीं देंगे इसके पूरे पैसे। इसलिए दुल्हाओं के सामने वो सूत उलझ जाना सबसे बड़ी समस्या होती थी। उसको सुलझाए बिना वो अपना काम नहीं कर सकता, रोजी रोटी चले नहीं। और परमात्मा कह रहे ये तो 9 मन सूत उलझा कर धर दिया अध्यात्म मार्ग का। तो फिर उनसे पूछा कि परमात्मा फिर ये सुलझ जाएगा कैसे? तब कहा था सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उलझे न दूजी बार। अब इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझ सकता, कोई भक्ति करियो चाहे मत करियो, वो उसका भाग्य और दुर्भाग्य साथ होगा, ऐसा बना दिया है। अब इस आत्मा को परमात्मा की तरफ जब से उससे विमुख हुई है, जब से इसका परमात्मा से वियोग हुआ है, उसी दिन से इसने भगवान की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिर इससे हटकर फिर इन्होंने सोचा ये तो बताए। फिर इस आत्मा ने सोचा कि जंगलों में भगवान मिलेगा, वहां भी राजपाट त्याग कर चले गए। फिर पता लगा कि संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जा, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। फिर वो निराकार कैसे था, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, इन इतना ज्ञान ठोक दिया था। परमात्मा की के बारे में कैक है भी हमें ज्ञान नहीं था। तो इस तरफ में ये आत्मा परमात्मा के पाने के लिए, उससे वो सुख प्राप्त करने के लिए जो भगवान दिया करता है, जो उसके गुणों में हम सुनते और सुनाते रहे, वो नहीं मिलने के कारण हमने सभी पूजाएं भी की, उससे सुख ना मिला। फिर अन्य पूजाएं की, उनसे भी सुख नहीं मिला। हम फिर गुरुओं के पास गए, वहां से भी सुख नहीं मिला। तो हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। लुटो खसोटो पाप करो, किसी तरह पैसा मिलो, कोठी बनाओ और बढ़िया शान शौकत बनाओ, या भूल और कर लिया हमने, कर्म बिगाड़ दिए। और काल भगवान यही चाहता है, ये कितनी बकवाद करो, भक्ति करो तो झूठी करो
और नकलियों की शरण में रहो, और सतगुरु शरण इनको मिले नहीं। 600 वर्ष पहले भगवान आए रहे, सारे संसार को न जहाज में बैठा के ले जाते, एक बार में ही, बार दूसरी बार की तो बात खत्म, और हम फिर इतने वंचित रख दिए नकली गुरुओं ने। तो परमात्मा ने आज ये दया करी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, यह शिक्षा इस मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने अहंकारी, अभिमानी, चोर और बेईमान बना दिया हमारे को, हमारी सारा नैतिकता खत्म कर दी। आप पीछे 3 युग देख लो, और 1950-60 से पहले, 50 से पहले के अपना भारत देख लो, कितने शिक्षित थे, कितनी नेक नीति थी, कितने सद्विचार थे, और आज कैसी आग लग रही है। यह माया माया दिखाई देती है, और ये माया से जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। कुछ दिनों में आपका कति समझ में आ जाएगी। आप जब हमारे साथ परमात्मा हो जाएगा तो माया आपके चरणों में रहेगी। माया दासी संत की उभे दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते ये माया भगत की दासी हो जाएगी, चरणों में पड़ी रहेगी, और राम नाम रटते रहो, और इसके इसमें छड़ो यानी खूब प्रयोग करियो, आपका आज्ञा पड़ी रहेगी, और किसी तरह खर्चियो और खाइयो, लेकिन दुरुपयोग नहीं चलेगा। दान करे, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे, बाकी दान करे भगवान के चरणों में ला दे, और किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बहुत बड़ा मजबूत जहाज बनता है दान का। गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं कि धर्म का नाश नहीं होता, चाहे विन से तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए इस विधिवत पुण्य, शास्त्र अनुकूल, सुपात्र को दिए हुए दान, धर्म और पुण्य किए हुए, ये कभी विनाश में नहीं आते, आपके लिए जहाज बढ़ जाएगा। कहते हैं परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहां रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे मेरे आश्रय रहे मेरे दास। कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। तो इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को, अपनी राजा की लड़की कितना सुंदर साड़ी पहन कर जाती है, नहर पर नहाने गई थी घाट पर, परमात्मा अपने बच्चों को कैसे उभारते हैं, उनको मालूम है इनके ऊपर आने वाले जीवन में कितना कष्ट होगा। उन पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा छल छिद्र करते हैं, हम समझ भी नहीं पाते, हमारे पुण्य बनवा जाते हैं। वहां एक अंधे महात्मा का रूप बनाकर दरिया में खड़े हो गए, और एक तन पर एक लंगोट था, बाकी कपड़ा था नहीं। वो ही नाते समय दरिया में बह गया। वो महात्मा कति नंगे खड़े जल के अंदर। उधर से लड़कियों की आवाज आई स्नान करने के लिए। द्रौपदी अपने पिता के घर पर कुंवारी थी, स्नान करने के लिए सहेलियों के साथ जा रही थी। शोर हो रहा था। महात्मा ने सोचा, अंधा था, उसने सोचा कि मैं गलत स्थान पर आ गया, यहाँ कोई जनाना घाट है, लेडीज घाट है, और बहुत बुरी बनी भाई, अब बाहर निकल नहीं सकता, कोई कॉपिन और नहीं, कोई कपड़ा लंगोट नहीं। उधर से द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं, जो उनके नहाने वाले स्थान से, घाट से जिधर पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में 100-150 फुट की दूरी पर संत स्नान कर रहे थे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पे बसे सुहाग।
बोलेंगे भगवान की चर्चा करते हैं, और दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद, और लेखे में वो समय बाकी का समय बर्बाद है। तो लड़की ने सोचा था कि महात्मा से चर्चा सुनूंगी, फिर उसने सोचा कि नहा रहे हैं, नहा लेने दो, तब तक मैं भी स्नान कर लेती हूँ। उन्होंने स्नान सुनान करके बाहर निकली, साड़ी बांध ली पहले वाली, नहाकर ताजी साड़ी बांध कर लड़की खड़ी हुई। उसने देखा महात्मा तो अभी भी जल के अंदर है, नहा नहीं रहा है, ये कुछ चीज खोज रहा है। फिर अपनी दृष्टि से देखा लड़की ने कि बाहर कोई कपड़ा नहीं, महात्मा निवस्त्र है, और शर्म के मारे ये बाहर नहीं आ रहा है। और ये महात्मा शर्मिंदा होकर के सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, जल में बाहर आ नहीं सकेगा। तो लड़की ने अपनी साड़ी में, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है, अंडरस्टूड है। और उसने ये भी इंतजार नहीं किया द्रौपदी ने कि किसी नौकरानी से कह दूं कि डाल दे कोई कपड़ा चुंडड़ी, नहीं, क्योंकि विवेक नाम इसी का होता है। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं अपने हाथ से दान दूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसी समय उसने अपनी ही साड़ी में एक 8-9 इंच का एक गट, एक बलात ऐसे कपड़ा फाड़ा और महात्मा के लिए जल में छोड़ दिया दूर से। सोचा इसके हाथ लग जाएगा, ये बांध लेगा, फिर बाहर आएगा। अब वो अंधा था, दिखाई दे नहीं था, वो साड़ी का टुकड़ा साइड से निकल गया और वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे ढूंढ रहा था। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ के फिर डाल दिया, इतना ही। साड़ी में से फिर और टुकड़ा फाड़ा, एक लीर, एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के डाल दिया। ऐसे 7-8, ये देखो 2 कितनी होगी, 1.5 फुट, ऐसे 7-8 कोपीन पाड़ पाड़ कर डाल दी, लेकिन संत का हाथ लगे नहीं क्योंकि उसको दिखा नहीं था। अब लड़की ने सोच, दूर इसलिए खड़ी थी कि संत जी को पता लग गया कि लड़की है, कहीं यू आगे न सरक जा, आगे दरिया बहुत गहरी है, महात्मा डूब जाएगा, मुझे पाप लगेगा। वह बोलना नहीं थी। उसने सोचा बड़ी लंबी सी लकड़ी लाई उठा के और उसका एक और पाड़ के एक पलांत की, यानी 8-9 इंच कपड़ा उसका लपेट के, और महात्मा जहां से कर रहा था उसके आसपास कर दिया। उसके हाथ लगा, लगते उसने पकड़ा और क्या देखा उसमें, हाथ क्योंकि अंधे की आंखें हाथ होती है। उसने देखा ये वैसे बहकर आया हुआ कपड़ा नहीं है, ये किसी बेटी ने रहम किया है, अपनी विशेष साड़ी पाड़ कर मुझे दिया। तब कहते हैं साधु ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरा पर्दा रखे, तेरी इज्जत रखे, तूने गढ़ाए दे। कहते हैं साधु बोला सहज सुबह और 2 चावे सो कर दे। अब लड़की उस समय तो आ गई, क्योंकि परमार्थी प्राणी गणा इस चीज के बारे में नहीं सोचा करते, क्योंकि वो राजा की लड़की, उसको सुख तो सारा था ही, वह सोचा मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, बड़ी अच्छी बात है, संत तो आशीर्वाद दिया ही करते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद ऐसे वैसे नहीं था। अब फिर वो लड़की का विवाह हुआ अर्जुन के साथ, कौरव आपस में जुए में वो हार गए, द्रौपदी को भी जिता दिया। तब दुशासन ने श्रेआम सभा के अंदर द्रौपदी की इज्जत लूटनी चाहिए, उसको बेइज्जत करना चाहा, नंगा करने के लिए। और वहां पर कौन बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि तीन तो ऐसी हस्ती बैठी थी जो विशेष आदरणीय थी उन पूरे कौरव और पांडवों के लिए। एक विदुर थे, उनके चाचा, पांडवों के, कौरवों के चाचा विदुर थे। और भी बहुत से लोग बैठे थे, सभासद बैठे थे। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि हम अंधे हैं, अंधों की संतान है, क्योंकि द्रौपदी ने एक दिन व्यंग कर दिया था दुर्योधन के ऊपर। राजा युधिष्ठिर ने शीशे का महल बनवाया था और दुशासन को आमंत्रित किया था सभी को, आइयो हमने मकान बनाया, भोजन पाइयो। दुशासन की टक्कर लगी शीशे में, दिखा को
वो गिर गया। द्रौपदी खड़ी होकर हंस रही थी और कहने लगी, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। वैसे इस तरह की बकवाद हमने देखो शिक्षा इनसे ये लेनी चाहिए कि इस तरह के व्यंग हमने नहीं कसने चाहिए। और फिर भी एक लड़की ने स्वाभाविक देवर भाभी के हिसाब से उसने कह भी दिया था तो के बिजली गिर गई। इतना दुख मान गया वो साकेट व्यक्ति कि इसने ये शब्द बोल कैसे दिए, गंदा गंदे होते हैं, इसको मजा चखाऊंगा। पुणात्मा परमात्मा बताते हैं कि सोना सजन और संत ये टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन और पाका कलश एक धक दरार। जैसे मटका होता ना गड़ा पक्का, वो एक बार थोड़ी सी क्रैक हो गया तो दोबारा नहीं सेट हो सकता, उसको कितना कुछ कर ले उसमें नारी की नारी वो पहचान रहेगी। ऐसे दुष्ट व्यक्ति एक बार नाराज हो गए वो सेट नहीं होते। और सोना और सजन अच्छी आत्मा और संत भक्त थोड़ी एक बार कवा सुनी हो भी गई तो कभी याद भी नहीं रखते मेरी इसकी कभी लड़ाई हुई थी, ऐसा स्वभाव होता है। जैसे सोने का कोई आभूषण है उसको टुकड़े कर दिए और फिर दोबारा उसको बना दिया जाता है आभूषण, उसकी पहचान भी नहीं रहती, ऐसा मेल खा जाता है। तो दुर्योधन जो था वो पाका कलश था, एक के बात पर इतना दुख मान गया कि यूं कर दूंगा वो कर, तो उसका प्रतिफल लेने के लिए उसने सारा षड्यंत्र रचकर पांडवों से राज भी जीत लिया, द्रौपदी भी जीत ली अटपट करके। अब दुशासन से कहा दुर्योधन ने कि इस द्रौपदी को नंगा करो और मेरे जांग पर बिठा दे नंगी करके। बता, सरेआम सभा में ये पंचायत थी, इस महाभारत इस ग्रंथ नाम पढ़कर हमने आंखें फुड़वा ली, इसमें क्या विचार था। अब वहां सारी सभा बैठी, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा, और भीष्म पितामह तो उनका दादा था और द्रोणाचार्य एक गुरु और कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा थे, और तीनों के तीनों ये वैसे भी सूरवीर थे। तो वहां किसी ने भी ये नहीं कहा दुर्योधन तो के जुल्म कर रहा है, अरे बेवकूफ ये क्या करने जा रहा है तू। देखो सभा पंचायत के अंदर एक नियम होता है, जो नेक व्यक्ति हो जायज बात कहे और कोई ना मानना तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए, वहां रहना भी दोष लगे। तो जब उन्होंने ये कर्म शुरू किया उसी समय विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने कहा कि अरे नाला को क्या कर रहे हो तुम, अपनी बहू को और बेइज्जत कर रहे हो, कौरव और पांडव चाचा ताऊ के हो तुम, तुम्हारी और इसकी इज्जत में कौन सा फर्क है। बाहर के लोग ने कहेंगे अपनी इज्जत आप पर तार दी ने। कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तो है पांडवों का चेहरा। अब दुशासन ने अपने चाचा विदुर का थप्पड़ मारा कि तू तो इनका चमचा है, पांडवों की ओर बोलता हमेशा। और वो कह था न्याय की बात कि भाई इसे तो पांडवों की बहू, ऐसी कौरवों की। बता इसमें किसकी इज्जत खराब, अपनी इज्जत आप ही खराब कर रहे हो। तुम कहते हैं विदुर कहे ये बंधु थारा, ये थारा भाई है, तुम्हारे भाई है और एक का कुल एक परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। दुशासन ने कहा कि तू तो बांदी से पैदा हुआ है, तेरी मनोवर्ती गुलाम वाली ही है, तू हमेशा ऐसी घटिया बात करता है। तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया जब दुशासन ने अपने चाचा का थप्पड़ मारा और उसको यूं कहा कि तू तो है बांदी का जन्मा हुआ गुलाम। तो उस बात पर वह तीनों भीष्म पितामह दादा और द्रोणाचार्य गुरु और कर्ण व सूरवीर तीनों ने हंसन लगे, मुस्कुराए, बहुत अच्छी बात कही। अरे बेशर्मो, खड़ा होकर ये कहना चाहिए था रे बेवकूफ तूने कैसे अपने चाचा का हाथ उठा दिया, नकमी आत्माओं। अगर उन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता खबरदार से लड़की का हाथ लगाया, कौरवों की हिम्मत नहीं थी। लेकिन वो बुद्धि भ्रष्ट थे। जब लड़की को नंगा किया जा रहा सरेआम और वहां बैठे किस लिए, फिर वो
उनमें कितनी गंदी सोच होगी, ये सहज हिसाब लगाया जा सकता है। तो यहां परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर इन पुराने ग्रंथों का भी जूस निकाला है, निष्कर्ष निकाल कर आपको दिया जा रहा है कि जिन ग्रंथों को तुम पढ़ा करते, क्या खाक थे वह? एक जमीन के ऊपर राजपाट पर लड़का मर गए, क्या शिक्षा है इससे? बता, वो जमीन यही रहेगी, यू लाल किला यही पड़ा है, और वह किधर धक्के खा जाओगे नरक में। तो क्या चीज है ये? तो ज्ञान के अभाव से, सतगुण के अभाव से हम ऐसे ही बिना सिर पैर के ग्रंथों को पढ़ के अपना कल्याण मानते थे। अब क्या होता है कि द्रौपदी ने पहले तो देखा था कि सभा के अंदर मेरे 5 पांडव बैठे, पति और सूरवीर, वो मुझे नंगा होते कैसे देख सकेंगे? लेकिन वो हार चुके थे जुए में, वो बंध गए थे जुबान में, उन्होंने नीची गर्दन कर ली। फिर भीष्म पिता द्रोणाचार्य और कर्ण की तरफ देखा कि ये कैसे सहन कर लेंगे मुझे यहां नंगा करते हुए को, लेकिन वो हंस रहे हैं। जब विदुर को थप्पड़ मारा ऐसे वचन कहे तो वो समझ गई कि ये सभा ठीक नहीं है। और पुण्यात्मा, जब तक हम संसार से कुछ आशा रखते हैं कि ये मुझे ये लाभ दे देगा, वो मुझे ये सुख देगा, तब तक परमात्मा साथ नहीं देगा। आप तो सीधम सीधा भगवान से जुड़ोगे, चाहे आपका उंगली का चोट लग जाए, नो यही अर्थ है भगवान आप पे करोगे। भले ही तो मीडिया उसका दवाई बने, डॉक्टर बने, लेकिन करेगा भगवान। आपने ऐसा भी देखा होगा, डॉक्टर खूब इंटेलिजेंट है और खूब प्रसिद्ध है, और एक व्यक्ति जाता है, उसके इंजेक्शन लगाता है, वो रिएक्शन कर जाता है और डॉक्टर के हाथों में मर जाता है। तो ये दवाई और डॉक्टर नहीं करते, या संस्कार काम करते। परमात्मा साथ होगा। जैसे आप देखते हैं कई भक्त, मेरे तो लाखों से ऐसे पाला पड़ा है, कहते हैं जी मैं सब दवाइयां खा ली, कोई नहीं लगती, खाते हैं तो रिएक्शन करते हैं, खुजली हो जाती है, नाम शुरू करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वही गोलियां फिर काम करना शुरू कर जाती है। तो संस्कार से सब कुछ होता है। तो तब हम परमात्मा हमें पल पल में साथ देगा। छोटे से छोटा भी दुख और सुख आपको अनुभव करा देगा कि मेरे कारण दुख टला तेरा, जब रोज दिखेगा आपने। तो ऐसे जब द्रौपदी ने देखा कि ये कोई साथ दे नहीं रहे, तब भगवान याद आया। और हम भी ऐसा ही करते हैं, जब हमारे यहाँ के सब रास्ते बंद हो जाते ना, औषधि भी काम नहीं करती, जब हम भगवान याद करें। अपने आत्माओं, अब परमात्मा को याद तो सभी करते हैं आपत्ति में, लेकिन किसको राहत मिलती है? या तो उसके पिछले जन्म के पुण्य हो, उनसे भी लाभ दे देता है परमात्मा। और जब पुण्य ही खत्म हो जाएंगे तो बेसिक अर्जी लाए जाइए और बेसिक प्रार्थना करते रहना, कति सुनाई नहीं होगी। अब जैसे द्रौपदी ने वो एक पुण्य किया था और एक महापुरुष का वचन था, वो महापुरुष भी स्वयं परमात्मा ही थे। कहते हैं सोचल छिद्र में करूं अपने जन के काज। तो द्रौपदी कभी किसी जन्म में भगवान की शरण में रही हुई है वो आत्मा, और उनके पीछे परमात्मा कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में, नो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब द्रौपदी ने जब याद किया, हे भगवान, आज इज्जत इस दासी की आपके हाथ में है। आत्मा का साथी है भगवान कबीर साहब, और मन का साथी है काल। जब हम मन से कुछ पुकार करते तब तक सुनाई नहीं होती, जब इसकी आत्मा रोती है वो भगवान का अंश है। अब यहां से जब द्रौपदी ने पुकार की तो धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश अकाउंट रखता है, उसके दरबार में इसकी चीख गई, वहां गुंजी बुरी तरह। और धर्मदास ने तुरंत उस नंबर की वह फाइल खोली जिसमें उस आत्मा के कुछ पुण्य और पाप डिपॉजिट थे। देखना चाहा कि इस आत्मा का कोई ऐसा कर्म है जिससे मैं मदद करवा सकता हूं। उसने देखा कि एक संत महात्मा का आशीर्वाद से इसने एक छोटा सा 9 इंच का कपड़ा दान किया हुआ है, और उसके आशीर्वाद से तो मैं खूब दे सकता हूं इसको। तो उसी समय वहां से
रिफ्लेक्शन किया। और श्री कृष्ण जी को वो गुरु रूप में पूजा करती थी, मानती थी। और श्री कृष्ण खेला अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज, घर में महल में बैठा। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर धर्मराज के दरबार से वो पुण्य श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति वो आया। जब वो पास से डाल रहा था श्री कृष्ण, जैसे खेलते हैं ना शतरंज, ऐसे डालते हैं 11 कच्चे 12 पक्के 12 ऐसे, तो उसने पास से डाले थे और एकदम हाथ ऐसे अकड़ गया श्री कृष्ण का, अन्नो करने लगा अनंत अनंत अनंत। कृष्ण में भूत सा बढ़ गया। अब रुक्मणी कहने लगी हाथ पकड़ के कि बोल ढंग तो बोल, अनंत अनंत क्या कर रहा है, बोल 12 है कच्चे 18 है क्या है, और ये अनंत क्यों कहा तो मुझे बता। तब परमात्मा ने उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी। कहते रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। अब श्री कृष्ण जी को परमात्मा ने चेतना दी, क्योंकि करता वही है, उसके हाथ में रिमोट है। वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से, कौन सी तोप से, कौन सी मिसाइल से कौन सा काम ले, उसके हाथ में रिमोट है। तो श्री कृष्ण जी के अंदर परमात्मा ने वो पावर भेजी, वो पुण्य भेजा। और फिर वो तो वहां उसको दिखा दी कि द्रौपदी को दुशासन ने पकड़ रखा है और उसकी इज्जत खराब करना चाहता है। और तो वहां परमात्मा बुलवा रहे हैं श्री कृष्ण से कि हमरा भगत पे छोड़ी हुई, दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, हमरी भक्त सकल में सिखरी। हमरी भक्त पे छोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। यदि भगत ही हानि में रहेंगे तो राम का नाम मिट जाएगा। अब वो तो लग गया खेलन, तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। अब हमने मुरारी नाम श्री कृष्ण का लिख रखा है। मुरारी का वास्तविक अर्थ है राक्षस का शत्रु। अरि माने शत्रु, मुरा माने राक्षस। तो सबसे बड़ा जो राक्षस हमारा कर्म है, पाप कर्म, और उस पाप कर्म रूपी राक्षस ने ना कृष्ण काट सकता, ना विष्णु काट सकता, ना राम काट सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना शिव, केवल एक परमात्मा कबीर भगवान काट सकता है। तो वो वास्तव में मुरारी है। जैसे वासुदेव श्री कृष्ण को कहते थे, वासुदेव नहीं है श्री कृष्ण, वासुदेव का अर्थ ही कुछ और होता है। वो तो वासुदेव का बेटा था। वासुदेव एक व्यक्ति था, लेकिन वेदों में वासुदेव परमात्मा का अलंकृत नाम है, उपमात्मक नाम है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, जिसका वास सब जगह हो, उसको वासुदेव कहते। तो ऐसे ही मुरारी। तो यहाँ गरीबदास जी की वाणी को समझने के लिए इस दास के इसलिए आवश्यकता पड़ी, परमात्मा ने ये बुद्धि दी। तो कह रहे गरीबदास जी के रुक्मणी कर्म पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी से अंदर से आवाज आ रही है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भक्ति सकल में सिखरी। और जब हमारी भक्त पे छोड़ी हुई, हार में आगे हमारा भक्त, तो हमारा नाम ना लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी। श्री कृष्ण तो वहां खेल रहा है और पहुंचे सतलोक से आके सुख समरूप मुरारी। और खेचत खेचत खेच कसीसा सर पर बैठे हैं जगदीशा। अब ये लीला क्यों करी कि न्यूबना पता ना लागो भगवान ने मदद करी है द्रौपदी की। तो जिस कारण से सब लीला परमात्मा करके इस युग तक, इस समय तक परमात्मा में आपकी आस्था बना के लाए हैं। और उस कृष्ण और द्रौपदी की इस कथा ने हम आज तक सुनते और सुनाते रहे। लेकिन आपके आज तक कभी हुई ऐसी लीला जो द्रौपदी के साथ हुई थी, इस दास के साथ हुई और इस सब के साथ हो रही है जब सच्चे भगवान से हम जुड़ गए। अब इसी प्रसंग को पूरा करते हैं। कहते खेचत खेचत खेच कसीसा और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी सुता को देने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। द्रौपदी सुता के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार ढी पाए। अब उसने खूब खेच खेच कर छक लिया। दुशासन इतना तगड़ा आदमी था, कहते 1000 हाथियों जितनी ताकत थी उसमें। जैसे आजकल तो मशीन ये मोटर होती है, उनको हॉर्स पावर से
उनको मापते हैं, उनकी ताकत को आंकते हैं। उस समय एलिफेंट पावर से तोला जाता था। 1000 एलिफेंट पावर जितनी ताकत पावर थी उसमें दुशासन में। अब द्रौपदी कहते कोमल अबला, और जो भगवान के आश्रय हो गए कहते नू रखूंगा अपने भक्तों को। अब कहते हैं एकम एक का होण दे विष्णु दे कैलाश, मेरे आश्रय नो रहेंगे मेरे दास। अब दुशासन के सामने द्रौपदी की क्या औकात थी। एक झटके पता नहीं कहां पड़े जाके, और उसका पसीने आगे थक गया वो हार के, उसका चीर खत्म नहीं हुआ। अपने आत्माओं वो बात समाप्त हुई। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण जब वहां आए पांडवों के पास, द्रौपदी ने पूछा कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मुझ दासी पर आपने कौन से पुण्य की या कृपा करी जो मेरा चीर बढ़ा दिया। अब श्री कृष्ण जी को दूरदृष्टि दी भगवान ने। उसने देखा कि द्रौपदी, एक समय तू स्नान करने गई थी जब तू अपनी मां के घर थी, वहां से पहले कुंवारी थी। उस समय तूने एक अंधे महात्मा को एक साड़ी का टुकड़ा पाड़ कर दिया था, एक बिलांत का, और जिसके कारण परमात्मा ने तेरा यो चीर बढ़ाया बहन। अब द्रौपदी का फिर वो रिमाइंड हुआ पिछली बात, तो अच्छा हे भगवान, अब थोड़ी थोड़ी याद आती है मुझे कि सचमुच। अब क्या कहती है द्रौपदी कि एक लीर के कारण, यानी 3 फुट बाई 9 इंच के कपड़े के कारण, और मेरे बढ़ गए चीर अपार। और जब मैं पहले समझ लेती उस संत को तो सर्वस देती वार। ओए होए होए। जैसे गीता जी में कहा है कि कुपात्र को दिया दान कभी सफल नहीं होता, और सुपात्र को दिया हुआ दान असंख्य गुना होकर मिलता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अपने आत्मा ये अध्यात्म मार्ग है, अध्यात्म ज्ञान है। आप यहाँ विचलित हो जाते हो कि एक तरफ तो द्रौपदी को गुरु नहीं बना रखा था, उसने दान भी कर दिया, और यहाँ गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, दोनों व्यर्थ हैं। अब देखो, ये भी कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल अवश्य मिलेगा। अब द्रौपदी ने दान किया, एक जरूरतमंद व्यक्ति को यानी सुपात्र को दान दिया, तो वो फल उसको मिला, लेकिन वो फल मिलकर भी निष्फल रहा, क्योंकि मोक्ष ज्यों का त्यों रह गया। और यदि वो गुरु पूर्ण बना करके फिर ये ऐसे दान भी करती तो मोक्ष भी होता और ऐसी आपदा भी टलती। तो इस प्रकार द्रौपदी ने फिर कहा, हे गुरुदेव, वो ऐसे महापुरुष थे, यदि मेरे एक लीर के कारण और ये बुढ़ गए चीरों पार और इज्जत रही हुआ न्यारी, और जब मैं पहले जान लेती कि ऐसे महापुरुष हैं तो सर्वस्व देती वार, पता नहीं कितना दान कर देती, कितनी सेवा करती। तो भगवान आकर चले गए 120 वर्ष तक। जब हम इतने दान जोगे होते तो चरणाम पड़ जाता पूरा विश्व, जिसमें परमात्मा दुल्हा रूप में यहां प्रगट थे। तो इस ज्ञान कराने के लिए ही सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है कि वो जौहरी बता सकता है कि ये है लाल, इसको परख कर देख रखा मैंने। तो ये दास वो सतगुरु रूपी जौहरी बना और कूड़े की टोकरी में पड़े इस लाल कबीर को परखा, और आज आपने बरज के देख लिया 100 का 100 खरा। तो कहते समझा है तो सिर दर पांव भौर नहीं रे ऐसा दो। तो कहते दान इतना अनिवार्य है भक्ति में। जैसे मंत्र आपको दे दिया, ये तो बीज बो दिया, और बीज बोने के बाद खेत में जब सिंचाई नहीं करी, खाद नहीं डाला, तो किसान के खटेगा नहीं। इस प्रकार नाम लेकर के आप दान की हिम्मत करके देखो, क्योंकि यहां तो खुली किताब है, पर आप दोगे भगवान के नाम, और भगवान फिर अपने बच्चों के लिए कहीं खर्च करे उसको, तो फिर उसका कई गुना फल मिलता है। और ये दान आपको इतना लाभ देगा आप सोच भी नहीं सकते।
पहले आप दान करते थे, पता नहीं कहीं दान भी कर देते थे, वो आपको मिलता अवश्य, मनमाने कुत्ता बन जाते। अच्छा दान किया हुआ व्यक्ति जो गुरु नहीं पूरा मिला, और कुत्ता बनकर वो एक सेठ के यहाँ होता है, गाड़ी में चलता है और अलग से कमरे में रहता है, एसी लगा हुआ है उसके लिए, और खाने के लिए समय पर, और जांच होती है डॉक्टरों से, वेटरनरी सर्जन से। उसका ड्राइवर आदमी होता है और कुत्ता मालिक की सीट पर बैठकर चल रहा होता है। तो उस पुण्यकर्मी प्राणी ने किसी जन्म जन्मांतर में खूब दान किए, भंडारे दिए, कंबल बांटे, सारा कुछ किया, लेकिन गुरु ना मिला पूरा। गुरु ना मिलने से उसको किया हुआ तो मिला, लेकिन कुत्ते की जोनी में मिला। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना और गुरु के अनुसार पूरे संत के माध्यम से ये सभी कुछ करता तो मनुष्य जीवन मिलता और न्यायकार कोटि सुविधा मिलती, और मनुष्य जीवन में फिर कभी ना कभी भगवान और सतगुरु मिल ही जाते। अब कुत्ते की योनि में उसने सारी सुविधा ले ली, फिर बन गया सुअर या गधा, बताओ उसने फिर क्या सुविधा मिलेगी। तो इसलिए बताया है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ये पूछो वेद पुराण। फिर ये भी सत्य कर दिया कि जो किया हुआ ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस मिलने का कोई औचित्य नहीं। वो मिलो चाहे ना मिलो, जब तक मोक्ष नहीं हुआ और आपका यहां से पीछा नहीं छूटा तो वो दान भी व्यर्थ है। तो आज आपको वो सतगुरु और वो स्थान मिल गया। अब कहते समझा है तो सिर दर पाओ, मोहर नहीं रे ऐसा था। ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीब दास ये वक्त जाते रोग इस पैरे। जो यहां नहीं आएगा सतलोक आसन बरवाला जिला हिसार से उपदेश नहीं लेगा दास से, तो ऐसे पछताएंगे बाद में जैसे कुत्ता, वो प्राणी मनुष्य जीवन को छोड़कर कुत्ते की योनि में जाकर रात में ऊपर में मुंह कर करो आकर का बज उसको याद आया करो वो बातें, ओ बहुत बड़ी बड़ी बाई। तो उस समय कुछ नहीं बनेगा, अब समय पर संभालो। परमात्मा समझाया करते थे, काशी करवत लेत हैं ये आन कटावे शीशी, बन बन भटका खात हैं यूं मिले नहीं जगदीश। यानी जो साधना आप कर रहे हो और सैक्रिफाइस भी कर रहे हो। हमारे धर्म गुरुओं ने ज्ञान था नहीं, रोजी रोटी के लिए ये संस्कृत पढ़ा करते, अच्छा धन कमाने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मणों के लड़के, और ये पता लग जाता ये काशी विद्यापीठ से पढ़कर आ रहा है तो उस आसपास की जनता उससे के पीछे हो जाया करती थी, और उनका उद्देश्य केवल मनी मेक था। तो पहले काशी के अंदर विशेषकर जो ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति धार्मिक हिंदू होते थे, ये ब्राह्मण लोग उन्हीं को ज्यादा कैच करया करते। तो उनमें क्या था कि उन्होंने एक रूमर फैला दी कि भाई जो काशी में मरेगा वो तो जाएगा स्वर्ग में। और फिर एक उन्होंने बताया कि जो मगहर एक स्थान है उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर शहर के पास, अब उसका संत कबीर, जिला संत कबीर नाम रख दिया उस क्षेत्र का। तो वो मगहर एक स्थान है, आज भी है। वहां का राजा था बिजली खां पठान। वो परमात्मा का शिष्य हुआ था। कैसे हुआ था कि वहां अकाल गिर गया था मगहर क्षेत्र में, उसके राज्य में, और सारे जंतर मंत्र करवा लिए थे, हाहाकार मच गई थी। तब किसी ने बताया था कि कबीर नाम के एक महापुरुष काशी में रहते हैं। काशी का राजा वीरदेव सिंह बघेल भी परमात्मा का शिष्य था। उस मगहर के जो राजा थे बिजली खां पठान, वो बिजली खां पठान ने पता लगने के बाद परमात्मा को प्रार्थना करके अपने घर लाए थे मगहर में। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से वहां इतनी गजब की वर्षा हो गई थी, सारा पानी पानी भर दिया था। लंबी कथा पहले फिर कभी सुनाएंगे। अब ये सिर्फ एक जो आज विशेष सत्संग का कुछ अन्य है, जिससे प्रभावित होकर के वो मगहर के सभी हिंदू, और उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है मगहर नगर में,
एक कस्बा सा है, मगर जैसे बरवाड़े तो भी छोटा, तो उसमें और छोटा गांव सा था। तो उसमें 50-50 हिंदू और मुसलमान है, सारे के सारे परमात्मा के शिष्य हो गए, क्योंकि सारे मरे थे, तड़फे थे, कति एक एक दिन गणे थे, घास फूस खाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो सब ने परमात्मा की दीक्षा ली। बिजली खां पठान ने भी मस्तक टेक दिया। और वहां कहते हैं मुसलमान, एक मुसलमान था, उसके संतान नहीं थी, 60 तो ऊपर उम्र होगी थी दोनों की। तो परमात्मा से अर्ज करी थी, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया था, बेटा यह भी समस्या तेरी हल हो जाएगी। 10वें महीने लड़का हो गया। उसका आज पूरा मोहल्ला बना हुआ है, पूरा सैकड़ों घर। उसका नाम रखा हुआ मगर में मोहल्ला कबीर करम। मोहल्ला कबीर करम, यानी करम माने कृपा, रहम। कबीर परमात्मा की रहमत का प्रसाद रूपी यो मोहल्ला, ये सारे उसके आशीर्वाद से हम आज विद्यमान हैं। हम गए थे वहां पर, हम वहां गए थे, अब 2-3 बार देख कर आए, संगत को भी लेकर गए, ताकि आने वाले समय में वो प्रत्यक्ष दृष्टा मेरे साथ गए थे भक्त, अपने भाई बहनों को विश्वास दिलाएंगे कि सचमुच ऐसा है, हम देख कर आए थे। तो वो बिजली खां पठान उनका शेष हो गया। और काशी के जो पंडित जी थे, इन ब्राह्मणों ने एक अफवाह फैला रखी थी कि जो मगर मरेगा वो गधा बनेगा, क्योंकि उस मगर की पृथ्वी को भगवान शंकर जी ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो गधे की जुन्नी में जाएगा। और साथ में उस मगर के साथ से एक दरिया बहा करती थी, उसका आमी नदी नाम था। अब भी है वो दरिया, अब भी है, लेकिन वो सूखी है, थोड़ा पानी चलता उसमें। तो वह कति सूख गई थी। कहते हैं भगवान शिव ने उसको श्राप दे दिया, उसका पानी खत्म कर दिया। ठीक है, अब वो सूखी पड़ी थी, उस मगर के नीचे का पानी खराब है, वहां नहीं था उस समय। तो ये समस्या उनको बनी रहती थी। उधर से परमात्मा कहा करते थे कि भाई जो आपके धर्मगुरु कह रहे हैं कि जो अगर मरेगा वो गधा बनेगा और नरक में जाएगा, और जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग में जाएगा। परमात्मा कहा करते थे कि भाई पुण्य करने वाला और पूरे गुरु से जो मंत्र लेकर शास्त्र अनुकूल साधना करने वाला, वो कहीं पर भी मरो वो अपने उस इष्ट धाम में जाएगा। ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। तो वहां क्या करते थे, काशी के अंदर इस बात को सर्वधार्य करके हमारे पूर्वजों ने, समझदार व्यक्तियों ने ये सोचा कि भाई मरना तो है, वर दोगे, और क्यों ना हम काशी में चले जावा, काशी क्षेत्र में, बनारस में, और वहां मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा हम वृद्ध हो गए, हमारी व्यवस्था कर दो, हम वहां रह लें धर्मशाला वगैरह में, और कभी भी प्राण छूट जाएंगे हम स्वर्ग तो चले जाएंगे। तो माता पिता के लिए बच्चे कुछ भी करने को तैयार होते हैं, उनको मालूम है कि इन्होंने तुम्हें कैसे पाला पोसा है, और ये 2 वर्ष 4 वर्ष के हैं, इनको वहां छोड़ दिया, धर्मशालाओं में रहने लग गए। फिर उन धर्म गुरुओं से कथाएं सुनते तो वहां रहने लगे। तो उन धर्म गुरुओं ने एक स्कीम बनाई कि भी अपने अपने क्षेत्र के व्यक्तियों को तुम अपने घर रख लो, इनको वहां क्या करेंगे, इनका जो वहां खर्चा होता है वो खर्चा हम ले लेंगे, और ये हमारे यहाँ कथा भी सुनते रहेंगे, 2-4 आदमी की रोटी बनती है, 2 ये भी खा लिया करेंगे। तो उन्होंने ऐसा उन बुजुर्गों के बच्चों से कहा कि भाई तुम इन अपने माता पिता को हमारे घर छोड़ दो, अपने अपने धर्म गुरुओं के पास छोड़ दिया, और जो दान दक्षिणा आप देना हमें देते रहना। तो उन्होंने से खुश हो गए, भाई ठीक है, रोज कथा सुना करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे। तो उन्होंने उन धर्म गुरुओं ने जो सरदर्द मोल ले लिया। अब एक धर्म गुरु के उस मकान में 50-50 बुढ़े बुढ़िया बैठ गया के लालच में। अब घर में बूढ़ा बुढ़िया को एक का संभालना मुश्किल हो जाता है,
मतलब ये बस की बात नहीं है। उस अतिथि में एक ही बुजुर्ग को संभालना कठिन होता है और उन्होंने 10-10 20-20 इकट्ठे कर दिए। अब उन्होंने फिर स्कीम बढ़ाई किया तो बहुत बूंदी बनी भाई। ये कितना थुक्के हैं, कितना मुत्ते हैं, कितना कर दे हैं, बता टोकर संगवावा इन्हें। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, मीटिंग करी गुप्त कि गंगा के किनारे, गंगा दरिया के किनारे एक आरा लगा दिया करोत, वो लकड़ी काटने का होया करे, वो आदमी काटने के लिए। और वो उनको गुप्त रख दिया ऊपर, जैसे गुफा सी बना दी और गुफा की आर्च बना दी। आर्च के अंदर से वो करोत ऐसे आवे और उन्हें काट कर उल्टा चला जावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 19 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? 2008 से 10 तक कुमार स्वामी जी से जुड़े रहे। वो यही मंत्र, बीज मंत्र देते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जो है जी कुमार स्वामी जी के पास कुछ अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। उनको वो जो है कोई भक्तों का कोई उनको ख्याल नहीं, कोई उनका भक्ति मार्ग का कुछ नहीं। वो सिर्फ वहां एक अपनी बिजनेस तौर के एक साधना देते थे। इसलिए हमारे को जो है परमात्मा की इच्छा थी। हम ये सोचते थे भी हमने उनकी 2 साल साधना करके बिल्कुल त्याग दी थी। हम इस उसमें बैठ गए थे भी जब कोई हमारे को ऐसा संत मिलेगा जिसको बिल्कुल किसी चीज का लोभ नहीं होगा, लोभ, हम तब गुरु बनाएंगे, नहीं तो हम अन्यथा गुरु नहीं बनाएंगे। हम पटियाला गए हुए थे, वहां शहर में संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी ज्ञान गंगा पुस्तक 10-10 रुपए में ऐसे हिला के दे रही थी। तो हम गाड़ी के नजदीक गए, हमने सोचा भी इतनी बुक 10 रुपए में तो इतने कागज नहीं आते, जो ये 10 रुपए में बुक मिल रही है तो इसमें कुछ तो होगा ही। तो हम वो ज्ञान गंगा बुक लेके आए पंजाबी में। तो हमने घर आके देखी, हमने कभी इतनी खबर भी हमारी नजर की वजह से नहीं पड़ी जाती थी। तो हमने वो ले आके रख दी। हमारे को जो है जी उस पर इतना वो नहीं लगा भी हम पढ़ सके उसको। ऐसे ही वो पड़ी रही। वो बुक हमारे घर पे पड़ी होने के रहते ही हमारे को इतने यानी चमत्कार उससे होने लगे। हमारी बेटी थी, हमने उसकी शादी करनी थी, हमारे में कोई इतनी सामर्थ्य नहीं था कि हम उसकी शादी कर सके। तो बुक ने वो ऐसा हमारे को चमत्कार दिखाया, हमने बुक के तरफ फिर भी कभी ध्यान नहीं दिया। हमारी बेटी की शादी भी हुई, जैसे एक परमात्मा का संदेश घर में आ गया। हमारे को बाद में इस चीज का एहसास हुआ। ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक भगत जी हैं, हरकेश भगत जी, उन्होंने चैनल पे देखा भी ऐसे रामपाल जी महाराज जी ऐसा ज्ञान देते हैं। हमारे को बहुत अच्छा लगा भी हम उनकी शरण में जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हम एक बुक ले आए हैं आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने हमारे को ज्ञान गंगा के बारे में बताया। हमारे अंदर से फिर एक तरंग उठी भी हाँ भगत जी हमारे को बुक दिखाओ। तो उन्होंने बोला भी हमने किसी को पढ़ने के लिए दे रखी है, वो आएगी तो हम आपको देंगे। हम उनको 2 दिन बाद फिर बोलने लगे भी आप वो बुक हमारे को दिखाओ। तकरीबन उन्होंने 1 हफ्ता के बाद जो है बुक हमारे को लाके दी। तो बुक जैसे हमारे को लाके दी, हमारे दांत के अंदर ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। जो नॉर्मल पानी भी ऐसे लगता है जैसे जहर ले लियो। ऐसे बुक उन्होंने हमारे हाथ पे रखी, वो उसी समय हमारे दांत का दर्द जो है समाप्त हो गया। तो हमारे को एहसास हुआ कि इस बुक में कुछ तो है। ऐसे ही तो फिर वो हम बुक जो है जी शाम के समय ना एकांत जगह पे जाके, कभी हमने एक पेज भी नहीं हमारे से पढ़ा जाता था। वो बुक के हमने 15-15 पेज डेली पढ़े। 190 पेज पढ़ने के बाद हमने अपने घर भक्तमती को बोला कि हम तो नाम लेके आएंगे। तो फिर कैस भगत जी बोलने लगे भी आप हमारे साथ चलना, 8 दिन के बाद हमने जाना है, तो अब हम आपको नाम दिला के लेंगे। हमने ऐसे ही मन में सोचा भी 8 दिन के बाद ये भगत जी जाएंगे, इतने में तो हमारी भक्ति खराब होगी, हम तो अपने आप चल रही है, हमारे को तो बरवाला का पता भी नहीं था। ऐसे ही हम पहुंच के जी, अब हम बस का नहीं हमारे को पता ही, हमारे को ये नहीं पता भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं, घर से चल दिए। बस स्टैंड पहुंचे, बस ली, निर्वाणा की बस मिली। फिर मन में शंका भी बरवाला पता नहीं कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। निर्वाणा पहुंच के जो है जी हमारे को बस किसी ने बताया भी हिसार वाली बस ले लो। फिर भी मन में ऐसा हो रहा था पता नहीं बरवाला कहाँ होगा, कितने पैसे लगेंगे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वो बस जो है आश्रम के बिल्कुल आगे खड़ी होगी। तो हमने देखा इस सतलोक आश्रम,
हमने भी छलांग मार के वो बस से नीचे, ऐसे हम आश्रम में पहुंचे ही अंदर की व्यवस्था देखी तो बहुत मन प्रसन्न हुआ। हमें ऐसा लगा जो हम मन में सोचते थे कोई संत जो हमें ऐसा मिलेगा, सिंपल वेश होगा, किसी चीज का लालच नहीं होगा, हमें वो जाते ही हमने वैसा ही पाया। जब हम नाम धाम लेके सुबह बाहर निकले तो हमने बाहर आश्रम के बाहर खड़े होकर पूछा जी भी यहाँ से कोई वाहन है जी बस स्टैंड का? वो कह रहे जी बैठो, महाराज की गाड़ी खड़ी है जी। मैंने कभी लेते होंगे, पैसे लेते होंगे। मैं बैठ गया ही, उन्होंने मेरे को बस स्टैंड उतारा ही, कोई पैसा नहीं मेरे से लिया ही। मेरा मन यानी बहुत प्रसन्न हुआ भी ऐसी व्यवस्था देख के। फिर बस स्टैंड पे तो मैं भाई साहब वहां खड़ा रहा, 1-1.5 घंटा खड़ा रहा, मेरे को कोई पटियाला की बस नहीं मिली। तो मैं खड़ा वहां ये सोच रहा हूँ कि ये कैसा शहर है कि मेरे को तो यहाँ बस भी नहीं है पटियाले की। ऐसा मेरे मन में चला ही था। सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी आके मेरे आगे खड़ी, वो मेरे आगे गाड़ी आके खड़ी, मेरे को बोलते हैं ये चंडीगढ़ जाओगे? मैंने उनको बोला भी अम्बाला ले जाओ, के अंदर बैठू। ऐसा उन्होंने मेरे को बिठाया ही, अंदर से एसी ऑन किया जी। मैं सारे रास्ते हैं बहुत फर्स्ट क्लास आई। वो जब अम्बाला आया ही तो मैं अम्बाले उतर के वो मेरे को पूछता है आपने जाना कहाँ है? मैंने कहा मैंने तो पटियाले। कह रहे आप मेरे को वहां बोलते, मैं आपको पटियाला छोड़ देता है। ये पहला अनुभव था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी परमात्मा के नाम लेने के बाद हमें जो है भक्ति का मार्ग मिला, जो कि हमें आज तक कह खै का भी पता नहीं था कि भक्ति मार्ग क्या होता है। जबकि हम घंटियां बजाते थे, हमारे पास खुद काली का मंदिर था, मगर उसके बावजूद ही हमारे को कोई भक्ति मार्ग का नहीं पता था। जब परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में हम आए, उस दिन से हमको पता चला भक्ति मार्ग क्या है, वो नाम क्या है जिसको हमने जप के उस पार जाना है जी, परमात्मा से मिलना है। संत रामपाल जी परमात्मा से नाम लेने के बाद जो हम उनसे पहले जो है जी औरों पे सहारा करते थे, कोई आ जाए हमें 100 रुपए दे जाए, हमारा कोई ऐसा काम बन जाए, या कोई हमारे को 500 रुपए उधार दे दे, या हम अपनी कोई चीज रख के बाजार से हम अपना गुजारा कर लें, उनसे नाम लेने के बाद आज तक जो है हमें किसी से आसरा नहीं बनना पड़ा। हम किसी से कुछ लेके आए, हम नहीं जानते वो कैसे काम हमारे हो जाते हैं। हम सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा आप ही कर्म करा रहे हैं। हम ये नहीं सोचते हमारा कोई 10,000 का काम है, वो नहीं पता कैसे हो जाता है। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हम नशा तो देखो पहले ही कभी कभार जब हम बहुत पहले की बातें कर लेते थे, मगर हमें आज पता चलता है कि बंदी छोड़ हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही एक इकल्ला सदस्य हूँ जो हमारे साथ बचपन से ही है। हमारे परिवार के अंदर बहुत कुरीतियां थी जो इस दास के साथ नहीं लगी। इससे पहले हम राक्षस के साथ व्यवहार करते थे, जो कि नाम लेने के बाद हमें वो सब त्याग दिया। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगा भी है मेरे पंजाब के भाइयों, खास करके सिख समाज को, आप डेली पाठ सुनते हैं, रह रास का पाठ सुनते हैं, ऐसे चलता है टीवी पे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। आप सभी ने कभी उनको ध्यान से सुना नहीं, आपने कभी नानक जी की पहला महला की वाणी सुनी नहीं। उसको एक बार ध्यान से समझ के देखो, सुन के देखो, जो हमारे परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं उनके इतने गुण रहस्य कभी समझ के देखो वे क्या कहना चाहते हैं। भाइयों, अगर आप जिस दिन समझ जाओगे वो आप अपने उस परमात्मा को पा जाओगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? परमात्मा स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने अपने श्रद्धालु भक्तों के लिए इतनी सुविधा दे रखी है कि जगह जगह नाम दाम सेंटर खुलवा दिए हैं। किसी भक्त को कोई जो है मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। एक दफे उनसे जो है कांटेक्ट करके देखो। धन्यवाद सर। सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में